बच्चों, एक नई प्रॉब्लम के साथ आज हाजिर हुआ हूँ। तो अगली प्रॉब्लम आती है मैक्सिमम मिनिमम में। पहले तो कुछ रूल बताता हूँ जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम होती हैं। देखो, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट सबको आता है, वो भी क्लियर कर दूँगा एक बार। तो पहले सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही क्लियर कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा ये काम आता है। इसमें हमें क्या करना होता है, हमें एक फंक्शन गिवन होता है और एक इंटरवल गिवन नहीं होता है। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं और उसको इक्वल टू 0 पुट करके उससे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। हो सकता है 2 वैल्यूज़ आएँ, हो सकता है 3 वैल्यूज़ आएँ, हो सकता है 4 वैल्यूज़ आएँ। अब हम निकालते हैं डबल डैश x और उस डबल डैश में एक बार जो भी x की वैल्यू आई हैं वो एक एक करके पुट कर देते हैं। मान लीजिए जब मैंने p पुट किया, यानी कि मैंने x की वैल्यू ये वाली पुट की तो मेरी नेगेटिव वैल्यू आई, और जब मैंने q पुट किया तो मेरी पॉजिटिव वैल्यू आई। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, मान लो ये ग्राफ है और ये ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है। जब मैंने f डैश x को 0 पुट किया तो मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स आए। वो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, जहाँ पे हमारा कर्व चेंज हो रहा होता है, या तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो यहाँ पे ऊपर से नीचे जा रहा है, यहाँ पे नीचे से ऊपर जा रहा है। तो मान लेते हैं ये वैल्यू हो गई p और ये वैल्यू हो गई q। अब जब मैंने p रखा डबल डैश में और मेरी नेगेटिव वैल्यू आई, इसका मतलब ये होता है कि मेरा फंक्शन p के बाद नीचे को जा रहा है, मतलब डिक्रीज कर रहा है। तो ऐसे में p पे होगा मैक्सिमा, क्योंकि नीचे तभी तो जाएगा जब वो मैक्सिमम पॉइंट पर आ जाएगा। तो p पे होगा मैक्सिमा, और पॉजिटिव का मतलब होता है मेरा ग्राफ नीचे से ऊपर को जा रहा है, इट मीन्स वो इंक्रीज कर रहा है q के बाद, तो ये होगा मिनिमा। इस पूरे सिनेरियो ने यहाँ से यहाँ तक जो मैंने किया, डबल डैश निकाला और फिर मैंने x की वैल्यू पुट की, इसने केवल एक बात बताई मुझे। बात ये बताई कि मेरा फंक्शन p पे मैक्सिमा है और q पे मिनिमा है। बट अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी हो ऑफ द फंक्शन, तब मैं क्या करूँगा, ये जो p वैल्यू है ये पुट कर दूंगा इस फंक्शन में x की जगह पे। तो जो fp आएगा दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू, और जो fq आएगा दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू। इसे कहते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, ये आसान होता है। अब हम बात कर लेते हैं जब हमें वर्ड प्रॉब्लम दी हो और मुझे फंक्शन क्रिएट करना हो, तो कुछ रूल्स लिख लीजिए आप। पहला रूल, हमारा फंक्शन क्या होता है, हमारा फंक्शन वो होता है मुझे जिस चीज़ को मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना है वो मेरा फंक्शन होता है। वो चीज़ कॉस्ट भी हो सकती है, वॉल्यूम भी हो सकती है, सरफेस एरिया भी हो सकता है, कुछ भी हो, जिस चीज़ को मुझे मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना है वो मेरा फंक्शन होगा। दूसरी चीज़, मेरा फंक्शन हमेशा वन वेरिएबल में होना चाहिए, या तो r में या h में या x में या y में, एक ही वेरिएबल हो, दो वेरिएबल ना हो। अगर उसमें दो वेरिएबल होंगे तो मुझे उसको एक वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा। तीसरी चीज़, जो भी चीज़ गिवन होती है वो हमारी कांस्टेंट मानी जाती है, और हम उस गिवन चीज़ से ही निकालते हैं किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू, जिससे हम उसे वन वेरिएबल में चेंज करते हैं। चौथी चीज़, जो मेरा फंक्शन वन वेरिएबल में बना, अगर उसमें कहीं भी रूट आ रहा है तो पहले मैं करूँगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जो मेरा स्क्वायर आएगा मैं उसको नया फंक्शन मानूंगा। मतलब स्क्वायर करने के बाद मान लेते हैं, मतलब एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मेरा डिस्टेंस आया और मुझे इस डिस्टेंस को मैक्सिमम प्रूव करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस डिस्टेंस का स्क्वायरिंग कर दी, तो डी स्क्वायर निकाल लिया। तो मैंने डी स्क्वायर को ही फंक्शन मान लेना है, मतलब डी स्क्वायर को नहीं रखना, डी स्क्वायर की जगह एफ एक्स पुट करना है, क्योंकि
अगर कोई डिस्टेंस मिनिमम है तो उसका स्क्वायर भी मिनिमम होगा, और अगर डिस्टेंस मैक्सिमम है तो उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम ही होगा। लेकिन इससे आसानी बहुत होती है, क्योंकि जब हम डबल डैश निकालते हैं, अगर मैंने रूट में ही ले लिया और मैंने सिंगल डैश तो निकालना फिर भी आसान होता है, लेकिन जब डबल डैश निकालते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा आपके टाइम पे और आपके वर्किंग एरिया पे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए रूल्स को एक बार क्लियरिफाई कर लेते हैं। हमने पहला एग्जाम्पल लिया, लिखा है शो दैट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट द हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ दिस बेस। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि एक सिलेंडर है जिसका मुझे सरफेस एरिया गिवन है। मैंने आपसे कहा था जो चीज़ गिवन है वो कांस्टेंट मानी जाती है, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो चीज़ मुझे मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करनी है वो मेरा फंक्शन होता है। तो मुझे मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूव करना है, इसका मतलब मेरा वॉल्यूम मेरा फंक्शन होगा। तो मैंने वॉल्यूम लिखा सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। ये मेरा पहला सिस्टम क्रिएट हो गया। अब लिखा है सेकंड रूल है कि मेरा फंक्शन वन वेरिएबल में होना चाहिए, लेकिन यार यहाँ तो दो वेरिएबल हैं, आर भी है और एच भी है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने आपसे कहा था कि जो चीज़ गिवन होती है वो मेरी कांस्टेंट होती है। तो मेरा गिवन क्या है, सरफेस एरिया। अच्छा, सरफेस एरिया में हम लेटरल सरफेस एरिया ले लें या टोटल? जब कभी केवल सरफेस एरिया गिवन हो तो हमें हमेशा टोटल लेना है। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इस सरफेस एरिया को मैंने एस मान ली। अब अगर सरफेस एरिया गिवन है तो ये जो एस है दैट विल बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो मुझे इस वॉल्यूम को एक वेरिएबल में चेंज करना है। तो या तो मैं निकालूं एच की वैल्यू आर की टर्म में, या मैं निकालूं आर की वैल्यू एच की टर्म में। हम दोनों ही काम कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन से आर की वैल्यू निकालता हूं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि उसमें आर स्क्वायर भी है और आर भी है। इसीलिए मैंने निकाली यहाँ से एच की वैल्यू, वो आ गई एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। ये मेरी एच की वैल्यू आ गई, और एच की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं इस एच की जगह पे। तो मेरा वॉल्यूम आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। पाई से पाई कट गया, एक आर से आर कट गया। मैं इस आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 बाहर आ गया। तो ये हो गया एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब। ये मेरा फंक्शन तैयार हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे केवल सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है, क्योंकि कहीं भी रूट नहीं आया। रूट आता तो मैं स्क्वायरिंग करता, फिलहाल रूट नहीं है तो मेरा ये फंक्शन तैयार हो गया। ये एक वेरिएबल में है और मुझे वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब अगला देखिए, इसमें भी सिलेंडर लिखा है, क्लोज सिलेंडर है और उसका गिवन वॉल्यूम है। इस बार वॉल्यूम गिवन है देखो, और मुझे फाइंड द डायमेंशंस करनी है दैट विच हैज़ मिनिमम सरफेस एरिया। देखो इस बार उल्टा है, इस बार मुझे सरफेस एरिया को मिनिमम करना है और मेरा वॉल्यूम गिवन है। इसका मतलब जो मेरा फंक्शन होगा वो सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये फिर दो वेरिएबल में आ रहा है, आर में और एच में। तो मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम होता है मेरा पाई आर स्क्वायर एच। तो मैं क्या करूँगा, देखो दो तरीके हैं आपके पास, या तो यहाँ से निकालो आप आर की वैल्यू एच की टर्म में। वी इस बार वी कांस्टेंट है बिकॉज v इज गिवन, तो v है कांस्टेंट। तो मैं निकालूंगा h की वैल्यू, आप चाहो तो r की निकाल सकते हो, लेकिन r की जब निकालोगे आप तो आप आर स्क्वायर की यहाँ तो पुट कर दोगे, लेकिन यहाँ रखने के लिए आपको रूट लगाना पड़ेगा, फिर आपको स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, तो प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए मैंने सोचा कि h की निकाल लेते हैं। h की निकालना आसान पड़ेगा और h की डालना भी आसान पड़ेगा, क्योंकि h की वैल्यू केवल एक ही जगह पे है यहाँ पे। तो मैंने h की वैल्यू डाल दी 2 पाई आर, h की वैल्यू आ गई v अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो एक r से r कट गया, नाउ पाई से पाई कट गया, तो मेरा फंक्शन आ गया 2v अपॉन आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये पूरा फंक्शन मेरा एक वेरिएबल में है, तो मुझे स्क्वायरिंग करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि रूट नहीं है। अब मुझे लगाना है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, और मुझे प्रूव क्या करना है, इसमें प्रूव नहीं करना है, इसमें मुझे डायमेंशंस निकालनी है, यानी कि मुझे आर की और एच की वैल्यू निकालनी है। जैसे पहले क्वेश्चन में मुझे प्रूव करना था हाइट इज इक्वल टू डायमीटर, यानी कि एच इज इक्वल टू 2r। तो ये आपका अपने आप आ जाएगा, मतलब आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे और उसको 0 पुट करोगे तो आपका अपने आप h इज इक्वल टू 2r आ जाएगा, टेंशन मत लो।
चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। अब देखो ये यहाँ ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन यानी कि उस कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम। इसका मतलब पहली बात तो ये हो गई, मेरा जो फंक्शन हो गया वो वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पहली बात तो ये फंक्शन क्रिएट हो गया मेरा, लेकिन ये फंक्शन दो वेरिएबल में आ रहा है। आगे चलते हैं। कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फेयर ऑफ रेडियस आर। अब इसमें जो स्फेयर है उसकी रेडियस मुझे गिवन है, इसका मतलब आर इज कांस्टेंट, और मुझे प्रूव करना है कि उस कोन का जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के इक्वल होगा, अगर वो मैक्सिमम है तब। तो सारी बात यहाँ आके अटक जाती है कि भाई मैं इस दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में कैसे चेंज करूँ। तो मैंने पहले फिगर बनाई, ये बन गया स्फेयर और ये बन गया मेरा कोन, कोन के अंदर स्फेयर है। तो अब मुझे गिवन क्या है, ये कांस्टेंट आर क्या चीज़ है। ये कांस्टेंट अगर मैं देखूं कि मैं अगर यहाँ से मिला दूं तो ये भी आर है और ये भी आर है, ये मेरा कांस्टेंट है। और जो मेरे वेरिएबल हैं वो है एक तो ये वाला आर और एक ये वाला एच। अब मुझे या तो आर की वैल्यू एच में चाहिए या एच की वैल्यू आर में, दैट डजेंट मैटर। देखते हैं क्या हिसाब किताब बनता है। तो अगर ये पूरी एच है यहाँ से यहाँ तक और ये आर है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी एच माइनस आर। अब हम इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। इट मीन्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो जब मैं इसका स्क्वायर खोल देता हूँ तो ये आता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2HR प्लस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कट गया। अब देखो मैं यहाँ से आर स्क्वायर भी निकाल सकता हूँ और एच भी, लेकिन एच में स्क्वायर भी है और बिना स्क्वायर भी है, तो आर एच की वैल्यू निकालना बड़ा आसान नहीं है। तो मैं आर स्क्वायर निकाल लेता हूँ और यहाँ माइनस आएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 2HR माइनस एच स्क्वायर। ये आर स्क्वायर की वैल्यू मैं इस आर स्क्वायर की जगह पुट कर दूंगा, तो मेरा जो वॉल्यूम बन जाएगा वो बन जाएगा मेरा 1/3 पाई 2HR माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। अब इसमें कहीं भी रूट नहीं है, इसलिए मैं इसका स्क्वायरिंग नहीं करूँगा। दैट इज़ माई फंक्शन क्रिएट हो गया। ठीक है। उसके बाद आपको सिंपल सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, अपने आप आ जाएगा 8/27। ये जो प्रूव करना होता है ये वैल्यू जनरली अपने आप आ जाती है। अगला लेते हैं। देखिए अगला लिखा है शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम। तो पहली बात ध्यान दीजिए, मैक्सिमम वॉल्यूम करना है, इसका मतलब मेरा जो फंक्शन हो गया वो हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर समस्या वही आई कि यार दो वेरिएबल हैं, आर भी है और एच भी है, तो मुझे तो एक में चेंज करना है। इसमें लिखा है गिवन स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट गिवन है मुझे, इसका मतलब ये स्लैंट हाइट कांस्टेंट है और मुझे सेमी वर्टिकल एंगल को प्रूव करना है, दैट इज tan इनवर्स √2। तो मैंने पहले कोन की फिगर बनाई, तो उसमें दिस इज कॉल्ड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा मान लेना। मुझे अल्फा को प्रूव करना है tan इनवर्स √2, ये मुझे प्रूव करना है और मेरी L कांस्टेंट है। तो मैंने क्या सोचा, यार R की वैल्यू H में नहीं निकालूंगा और H की वैल्यू R में निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्योंकि मेरा ना तो R कांस्टेंट है ना H कांस्टेंट है, मेरा L कांस्टेंट है, तो मैं या तो H की वैल्यू निकालूं L की टर्म में, है ना, लेकिन उसमें अल्फ़ा इंक्लूड नहीं होगा। मैं चाहूँ तो ऐसा कर सकता हूँ कि इसे H मान लूँ, इसे R मान लूँ, यहाँ पाइथागोरस लगाऊँ, L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा। मैं यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, L स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर आ जाएगी, ये मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो मेरा क्वेश्चन डेफिनेटली हो जाएगा। लेकिन मैंने सोचा यार एक तीर से अगर दो निशाने लग जाए तो कितना बढ़िया रहे, भाई मेरा सेमी वर्टिकल एंगल भी इंक्लूड हो जाए जो मुझे प्रूव करना है। तो मैंने सोचा कि मैंने लगाया यहाँ पे साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इससे मेरा आर की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई L साइन अल्फ़ा। इसी तरह इसमें लगाया मैंने कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा होता है H/L बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इससे मेरी H की वैल्यू आ गई L कॉस अल्फ़ा। अब मेरी R की वैल्यू भी आ गई और H की वैल्यू भी आ गई, और इसमें L तो कांस्टेंट है और अल्फ़ा वेरिएबल है और वही की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो देखो दो काम हो गए। अब मैं अगर इस वॉल्यूम में R और H की वैल्यू पुट कर दूँ, मैंने R की वैल्यू पुट कर दी L साइन अल्फ़ा का स्क्वायर और एक H की वैल्यू पुट कर दी L कॉस अल्फ़ा, तो ये हो गया 1/3 पाई L क्यूब साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा।
नाउ दिस इज माई फंक्शन, एक ही वेरिएबल है अल्फ़ा, क्योंकि बिकॉज एल इज कॉन्स्टेंट, और मुझे अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। बस अब लगाना है आपको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, आपका अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, मुझे कमेंट करिएगा कि अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका फ्लो बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी और टॉपिक के साथ फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।